में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा एक ऐसा जागरूकता कैंपेन रूप में चलाया गया था जिससे कि आम जनता को सही खान पान के बारे में जागरूक किया जा सके। इसी के तहत आज ये मीडिया वर्कशॉप इस वित्तीय वर्ष में रखी गई थी, जिसमें माननीय मंच और मेरे सम्मुख विराजमान समस्त मीडिया बंधु, जैसा कि शरीफ साहब ने कहा कि आप लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ हैं, आप वो एक सचेतक की भूमिका निभाते हैं कि अगर कोई भी कार्यपालिका एवं न्यायपालिका रहेगा, कोई भी कोई गलत करता है तो आप उनके कान खींच सकते हैं और साथ ही जनता तक सकारात्मक रूप से विभाग की या किसी भी सरकार की योजनाओं की पहुंच आपके माध्यम से करते हैं। आप अगर ना हो तो सारी योजनाएं शायद बक्से में रह जाएगी, कागजों में फाइलों में रह जाएगी। आप उन बंद फाइलों की आवाज हो जो कि जनता तक उनकी सही भावना को पहुंचाते हैं। इसी भावना के साथ हम अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी देने के लिए और इस विशेष करके राष्ट्रीय पोषण अभियान के बारे में हम आपसे रूबरू होने के लिए आज आपको हमने आमंत्रित किया है। और इसके लिए हमने कुछ सेशंस विभाजित किए हैं, जैसे कि एक हमारी मुख्य महत्वपूर्ण योजना फ्लैगशिप योजना प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इसके बारे में भी, आंगनबाड़ी केंद्र पर दी जाने वाली सेवाओं के बारे में भी, और राष्ट्रीय पोषण अभियान खुद के बारे में, मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना इसके बारे में, और अन्य समस्त प्रकार की जो भी गतिविधियां हैं, समुदाय आधारित गतिविधियां, या हम क्या कर रहे हैं कि लोगों को बेहतर सुविधाएं दे सकें, बेहतर उनके स्वास्थ्य में, उनके एक सुपोषित नागरिक के निर्माण में हम क्या सहयोग कर सकते हैं, इस सब के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमने कार्यशाला का आयोजन रखा है। और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इस वर्कशॉप में जो भी विभाग की जानकारी है, जो भी हम यहाँ कुछ मतलब जानकर बाहर निकलते हैं, उसके बारे में मीडिया के माध्यम से हम लोगों को भी जागरूक करें और इससे हम सरकार की विभिन्न योजनाओं से उनको लाभान्वित करेंगे। धन्यवाद। इस संबंध में जानकारी दी जाती है। और तीसरा इवेंट है सुपोषण दिवस। सुपोषण दिवस के दिन लाभार्थियों के पति व उनके सास ससुर को इन्वाइट किया जाता है आंगनबाड़ी केंद्र पर, और इन्वाइट करने के साथ ही उनको ये जानकारी दी जाती है कि गर्भवती माता का ध्यान केवल गर्भवती माता नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार जो उसको संपूर्ण आहार और संतुलित और सुरक्षित प्रसव की सुरक्षा प्रदान करे, और उसके बारे में जानकारी दी जाती है। इसके बाद आता है जन स्वास्थ्य संदेश, जिसमें मौसमी बीमारियों और रोगों के बारे में जानकारी दी जाती है और उसके उपचार के बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही उसके बेहतर खान और पान के बारे में जानकारी दी जाती है। भारत सरकार द्वारा मिशन पोषण पॉइंट 20 जो 2024 तक का लक्ष्य दिया गया है, उसके तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को डिजिटलाइज कर दिया गया है और पोषण ट्रैकर पर उनकी बढ़ती निगरानी, गृह संपर्क और उनके बेहतर स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग के लिए डिजिटलाइज किया गया है। इसी के साथ में अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण ट्रैकर पर फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम भी चालू कर दिया गया है, जिसके तहत लाभार्थियों को फेस प्रमाणीकरण के तहत पोषण वितरण किया जाएगा। नए तरीके से तैयार किया जा सकता है, उसके लिए कुछ पाठ्यक्रम में बदलाव करके और नया कार्यक्रम पोषण भी पढ़ाई भी स्टार्ट किया गया। उसके लिए हमारे सभी परियोजनाओं के द्वारा अभी 3 दिवसीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है कि किस प्रकार से जो नई पुस्तकें आ रही हैं, आधारशिला, नवचेतना और इंद्रधनुष 2.0, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके आंगनवाड़ी केंद्र को एक सुदृढ़ बनाया जा रहा है, ताकि बच्चों को उसी पोषण के साथ साथ प्रशिक्षित किया जा सके। जो हम सुपोषण माह है, सुपोषण दिवस मनाया जाता है, उसमें 3-4 प्रकार की एक्टिविटी करवाई जाती है। एक होता है गर्भावस्था परामर्श दिवस मनाया जाता है, हम प्रत्येक माह में 2 बार आयोजित करते हैं। उसके अंतर्गत गर्भवती महिला को उस दौरान कौन कौन से टीके लगते हैं, कौन कौन सा उनका खान पान रहना चाहिए। उसके अलावा जो बच्चा 6 महीने का हो चुका है, उसको पहली बार अन्न खिलाया जाता है, उस दिवस को हम अन्नप्राशन के रूप में मनाते हैं। उसके अलावा जो रहता है हम सुपोषण दिवस मनाते हैं। सुपोषण में किस प्रकार से गर्भवती महिला हो या धात्री माता हो या
0 से 6 महीने, 6 महीने से 3 साल के बच्चे और 3 साल से 6 साल के बच्चे, उनको किस प्रकार से न्यूट्रिशन दिया जाना चाहिए ताकि जो बीमारियां हैं या उनको माल न्यूट्रिशन की जो समस्याएं हैं, महिलाओं को एनीमिया की जो समस्याएं हैं, उनको दूर किया जा सके। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के तहत बहुत सारा बदलाव किया गया है। पोषाहार में बदलाव है, उनके जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसके अनुसार पोषाहार को बनाया गया है ताकि जो आंगनबाड़ी केंद्रों पे जो पोषाहार दिया जाता है उसको बोलते हैं पूरक पोषाहार। एक पोषाहार जो अपने घर पे खा रहे हैं, जो भी गर्भवती माता है या धात्री माता है या 6 महीने से 3 साल के बच्चे हैं या 3 से 6 साल के बच्चे हैं, जो घर पे खा रहे हैं लेकिन लगता है कि वो न्यूट्रिशन उनके लिए सही नहीं है, तो उसके लिए दूसरा चरण इसका भी 1 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ है। ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन प्रक्रिया से होता है। जो गर्भवती महिला दूसरी संतान को जन्म देने वाली है उस महिला को इस योजना के तहत लाभ दिया जाए। इसमें 3 किस्तों में लाभ दिया जाता है। प्रथम किस्त में रजिस्ट्रेशन पर, यानी गर्भवती महिला का पंजीकरण होने पर एएनसी रजिस्ट्रेशन पर उसको 1000 रुपये सिटी डीबीटी में जाता है खाते में। दूसरी किस्त उसको गर्भवती महिला के खाते में प्रसव पूर्व जो जांचें होती है 4, उसमें से 2 जांचें पूर्ण होने पर उसके दूसरी किस्त खाते में जाती है। तीसरी किस्त यदि लड़की होती है तो 6000 की किस्त उसके खाते में जाती है जब उसका संपूर्ण टीकाकरण हो जाता है। अगर लड़का होता है तो उसको 4000 रुपये तीसरी किस्त के रूप में मिलता है। ये मुख्यमंत्री मातृत्व योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बच्चे के जन्म के प्रथम 1000 दिन में 270 दिन जो गर्भावस्था के दौरान उसकी देखभाल, टीकाकरण वगैरह, और दूसरी साल में 365 दिन और 365 दिन यानी 730 दिन कुल मिला के 1000 दिन। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस अवस्था के दौरान बच्चे का दिमाग 80% विकसित हो पाता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जीवन का उसका समय होता है। इसलिए सरकार ने इसको विशेष रूप साउथ एशिया कोऑर्डिनेट का साउथ एशिया साइकिल, जिसमें यही चीज़ों पे एसएमनेट, ब्रेस्ट फीडिंग एंड ऑल उस पर हम काम करते थे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपके साथ इस बारे में इंटरेक्शन कर लूँ। एक ये था जो कुपोषण वगैरह की टेक्निकल चीज़ें तो आपको ये सब बता ही रहे हैं जो सरकार की हमारी योजनाएं। और एक मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने जब हम जितने प्रोजेक्ट्स करते थे ऑल ओवर एशिया के और कंट्रीज में किए, तो उनमें एक प्रॉब्लम ये आती थी कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, नवजात शिशु जो होता है, तो उसको पहले 6 महीने केवल और केवल सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है, पानी या इवन दवाई तक नहीं कोई देनी। मतलब तब हमको यूनिसेफ में ये बताया गया था। उसका कारण है उसकी जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, वो जो माँ का पहला दूध होता है उससे जो अभी मानसिक, एक मैडम बता रही थी कि पहले 1000 दिन उसकी जो मानसिक और शारीरिक डेवलपमेंट होती है किसी भी बच्चे की, तो वो उसका बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान है। और मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तब जब हम काम करते थे तो राजस्थान मेन स्टेट ये थी जहाँ पे इस चीज़ को पूर्ण तरह से पालन नहीं किया जाता था। अब मेरे को नहीं पता नागौर में क्या स्थिति है, लेकिन बाकी कई जिलों में जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उसको गाय का दूध पिला दिया या उसको बकरी का दूध पिला दिया या कुछ, तो वो चीज़ गलत है। मतलब दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी जो उसके बाद की खैर मतलब पोषण वगैरह की तो बहुत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और आप सब पत्रकार बंधु हैं तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, हमारा ये फर्ज बनता है कि बाकी जितनी हम न्यूज़ को, कोई भी सनसनीखेज खबर है या कोई क्राइम है या कुछ है हम करते हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि इस चीज़ की भी हम एक अच्छी पब्लिसिटी करें। कि जो आपको मैं एक बात बताता हूँ, एक डेटा पॉइंट बताता हूँ कि विश्व के जितने भी विकसित देश हैं जो डेवलप कैटेगरी में पहुंच गए, चाहे यूरोप के कंट्रीज हैं, चाहे यूएसए हैं, और उसके बाद अब चाइना की इतनी डेवलपमेंट हो रही है, तो उसका एक सबसे मेजर कारण ये है कि उनका जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो बच्चों की जो मृत्यु हो जाती है जन्म के तुरंत बाद या कुछ समय, वो उन्होंने बहुत कंट्रोल किया और बहुत रिड्यूस किया। और उनकी जो बाद में उनका जो
स्थिति होती है, शारीरिक और मानसिक स्थिति, वो वहाँ पे बहुत मजबूत है। हम इस चीज़ में अभी भी थोड़े से पिछड़ रहे हैं, पर आप लोग का योगदान होगा, सरकार की ऐसी योजनाओं का योगदान होगा, तो इसको करेंगे और हमारे देश की डेवलपमेंट के डायरेक्शन में ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हमारा तो फर्ज बनता है इसको आगे बढ़ाएं, और बाकी आप सब लोग तो बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं, सबसे अच्छा ही काम कर रहे हैं और देखा भी और वही उम्मीद भी है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।